सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के बसवाड़ा में। यहाँ पर डॉन बॉस्को स्कूल है और आज सीटेट का एग्ज़ाम होना था। सीटेट का एग्ज़ाम के इंतज़ार में बच्चे थे और आज 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद इस सेंटर के जो छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिन लोगों ने एग्ज़ाम लिया है उन पर इनका बड़ा आरोप लग रहा है। इनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम का प्रोसेस था, जिस तरह से बुकलेट दिया गया, उसमें कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आई। बुकलेट का सीरीज सेम होना चाहिए था लेकिन सीरीज अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद यहाँ तक के आरोप ये भी है कि जो OMR शीट दिया गया उसमें भी इन लोगों के साथ गलती इख्तियार की गई। ख़ास करके जो OMR शीट देना था, ऐसी खबर मिली है कि OMR शीट में भी बाद में आकर के ये चेंजिंग हुई कि ये नहीं, कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद पता चला कि ये गलत OMR शीट दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इन्होंने आंसर लिखा था उसे इन्हें रब करना पड़ा। और रब का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि एक OMR शीट को फिल करने के बाद आप उसमें कट तक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये कट करने के लिए इन लोगों को कहा गया। तमाम जो कुछ मामलात हैं हम डायरेक्ट इनसे समझते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी है, मोनी कुमारी जी। क्या कुछ हुआ है मोनी, पूरा प्रॉब्लम बताइएगा। देखिए, ये ना मेरा जो फर्स्ट जो पेपर था, मेरा फर्स्ट पेपर जो था उसका ये बुक ये सीरीज नंबर है जो कि सेम होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा रूल है कि दोनों सेम हो? जी, इसके पास है, दिखाओ दीदी जरा। ऐसे होना चाहिए था। तो ये फर्स्ट में ये सारे सेंटर, पूरे सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रूम का प्रॉब्लम, 6 रूम का। तो ये हम थे तो उसमें पता है, लेकिन पता चला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि एक छात्र के साथ भी अगर हुआ है तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा हुआ है। अच्छा, 13 में भी ऐसा। आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट? ये फर्स्ट पेपर का है, फर्स्ट पेपर का मामला है। तो इसमें हम लोग इतना समझ नहीं पाए क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है। बच्चा तो आंसर क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट रहता है कि क्या क्वेश्चन आया है उसे फिल करना है। सेकेंड में क्या है कि ऐसे ही ये चेंज करके दिया और चेंज करके देने के बाद हम लोग उसे फिल कर लिए। फिल करने के बाद ये सीरीज़ नंबर भी सारा कुछ फिल करने के बाद वो जब CDP में 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके थे। उसके बाद फिर से OMR शीट लिया गया, ये क्वेश्चन पेपर लिया गया और फिर उसे सही करके ये सीरीज़ मिला करके हम लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारे OMR शीट पे किसी और का नाम था, रोल नंबर किसी और उसी का था। नाम लिखा हुआ होता है? हाँ, मतलब नाम पहले से लिखा हुआ, ऑलरेडी फिल किया हुआ था ना। अच्छा। पहले से फिल था। हाँ। अब उसके आधा 1 घंटा के बाद चेंज हो गया, उसके बाद फिर से ला करके आपको हाँ, वही रूम के अंदर ही सारे का किया है। अच्छा। तो वो 1 घंटा के बाद ऐसा किया है, जिसमें अब हम बोले हैं कि ऑलरेडी तो ये OMR शीट नंबर तो भरा हुआ है, किसी और का नाम है, तो हम क्या करें। तो वो ऐसे क्या बोला कि लाइन करके ऐसे लाइन कर दो और यहाँ पे अपना नाम लिख दो। और फिर हम बोले हैं कि OMR शीट में जो भरने वाला जो कॉलम रहता है वो एक भरने के बाद अगर दूसरा हम भरते हैं उसी आंसर में तो वो तो रॉन्ग हो गया, वो तो चेक होगा नहीं। हमको क्या बोला गया है कि नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कट कर दो और जो सही आंसर है उसको भर लो। मतलब इनका कहना है कि हम करवा देंगे। हाँ, हम करवा देंगे। अच्छा। ऐसा हमको बोला गया। जब हम सारी लड़कियाँ जब आवाज़ उठाए तो सभी मिल करके हम लोगों को वहाँ पे एकदम शांत करवा दिया गया है। एक चीज़ समझाइए जरा, जैसे ये पेपर है आपका, पहला पेपर है, B और C इसका बुकलेट हो गया, तो पहला जो पेपर होता है उसमें एक ही OMR शीट मिलता होगा? जी, सभी में एक ही मिलता है। फर्स्ट पेपर में एक, सेकंड में एक। तो आपको मिलना चाहिए था B। हाँ जी। तो आपने C भर दिया है, लेकिन OMR में तो B के लिए भरना था आंसर। जी। मतलब इसका पूरा गलत हो गया आपका? जी, पूरा गलत हो गया। तो ये अच्छा, ठीक है, हम बात करते हैं इससे। और इसमें ख़ास करके जो 9th नंबर पॉइंट है इस पर साफ लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि 5वीं क्लास का नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यही पॉइंट लिखा हुआ होता है कि आप एक वाइटनर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक टिक नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा कर रही है कि आपसे गलती हुई है, हालांकि इनसे गलती नहीं हुई है। पूरी तरीके से एक फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन्होंने पूरी तरीके से गलती की है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब हमसे गलती हुई है, हम सीधे CBSE से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम CBSE लेती है, वही कंडक्ट करवाती है।
तो अब चूँकि इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है तो इन बच्चों का जो भविष्य है इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पूरी तरीके से ये बात कही जा सकती है कि ये जितने भी छात्र होंगे जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है 98 क्या मुझे लगता है 100% चांसेस है कि वो फेल हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि एक पूरा का पूरा पेपर अगर इनका गलत चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% तो इनका ऐसे ही चला गया, उस 50% में कितना सही होगा। तो ऐसे में जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। और क्या कुछ कह रहे हैं ये? कुछ सर मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, हम कितने बजे पेपर खत्म हुआ? खत्म होने का टाइम था 4:30 और हम लोग को 20 मिनट से एक्स्ट्रा दिया गया है कि तुम्हारा टाइम खराब किए, रॉन्ग हो गया, इसीलिए तुमको 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा, तुम फॉर्म फिलअप करो, तुम भरो बनाओ। हम लोग बोले ऐसा नहीं, ऐसे कैसे होगा? बोले हम बात कर लेते हैं, इतना जवाबदेही हमें भी है कि हम सेंटर हैं, इतना लेके चलते हैं, तुम्हारा हो जाएगा। जब तब पर भी हम लोग बोलते क्या, बोले कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम नेता बन रही हो, तुमको जो बोले हैं। कह रहे थे ये सर बोल रहे थे, और सर प्रदीप कुमार झा सर थे, प्रदीप कुमार झा सर थे, हाँ, और तनुश्री मैम थी। मैम कुछ नहीं, जब मैम रो रही थी तो एक सर मैम को क्या बोले, मैम रो रही थी? हाँ, मैम रो रही थी कि मेरा सैलरी कट जाएगा अगर, हाँ, तो सर क्या, हाँ, हम गलती किए हैं, तो सर बोले मैम आप शांत रहिए, आपका सैलरी नहीं कटेगा। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई प्रशासन के लोग थे यहाँ पर? जी सर, वो लोग ने कहा जी, वो लोग खुद हम लोगों को शांत करवाने के लिए गए थे, बोले थे तुम लोग शांत रहो, तुम्हारा ये जमीन का मामला थोड़ो ना है कि व्यक्तिगत तौर पे तुमसे मतलब ये उसका वो किया जा रहा है। कितने छात्र रहे होंगे? 21 सर, 21। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग चले दूर के थे, बहुत दूर के थे, तो वो लोग निकल भी गई हैं। और हम लोग जो निकलना चाहे तो हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं कलवाही से हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और आप खुद समझ सकते हैं कि एक पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जो कि लगता है कि 1 to 5th के लिए होता है। उसमें जो इनको पेपर दिया गया था, 2 पेपर होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका बुकलेट सेम होना चाहिए था क्योंकि OMR उसी हिसाब से बनता है। और अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर बी या तो BB होना चाहिए था या CC होना चाहिए था। ये बुकलेट अगर चेंज हो जाता है, सीरीज अगर चेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक चेंज होने का मतलब है किसी एक के आधार पे कॉपी चेक होगा तो 50% ऐसे ही इनका गलत हो जा रहा है। दूसरी दफ़ा भी यही गलती होती है। दूसरा जब पेपर शुरू होता है जो कि 6 से 8 के लिए होता है ना, तो 6 से 8 के लिए जब पेपर शुरू होता है उसमें OMR गलत दे दिया जाता है। अब खुद सोचिए कि अगर आपको OMR गलत दे दिया जाए, उसमें किसी और का नाम आ जाता है, तो आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ, इन लोगों का हिसाब से कि ऑलरेडी फिल किया हुआ था। अब जैसे मान लेते हैं कोई मोनी रही होगी, उसके बदले में किसी सोनी का आ जाता है, तो पूरा का पूरा उसे काटना पड़ेगा। OMR में कहा जाता है कि आप एक क्रॉस भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्रॉस लगाने की बात की गई। हालांकि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने इनसे ये कहा कि हम बात कर लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से जो CBSE तक उनकी पहुंच होगी, CBSE एफिलिएटेड स्कूल भी है ये, तो वहाँ से इनकी पहुंच होगी, वहाँ से ये सही करवा देंगे। लेकिन क्या आपको ये चीज़ लगता है कि वाकई ये जेन्युइन बात है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह से CBSE से डायरेक्ट बात कर ली जाए और डायरेक्ट इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया जाए? अगर ऐसा नहीं होता है, जिसका ज़्यादा चांसेस है, अगर होता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ अपना पक्ष देते हैं। लेकिन अभी तक जो मामला सामने नज़र आ रही है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम डायरेक्ट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इसको लेकर के उनका क्या कुछ पक्ष है और वो क्या कुछ आगे जा करके करने वाले हैं। सर डॉन बॉस्को के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सर आज एग्ज़ाम था सीटेट का, बहुत सारे छात्र अभी बाहर में खड़े हैं और लगातार शोर हल्ला हंगामा है उनका कि आप लोगों ने जो पेपर लिया है वो सही? हमारे यहाँ परीक्षा अच्छे सुनियोजित तरीके से संपन्न हुई। बच्चों को जब सेकंड शिफ्ट में दिया गया बुकलेट तो इमीडिएटली देखा गया सप्लीमेंट्री सीट का मैच नहीं कर रहा था, तो इमीडिएटली उन्हें सही सप्लीमेंट्री सीट दे दिया गया। उसमें कुछ बच्चों ने अपने नाम लिख लिए थे, तो कहा आप नाम सही करके दोबारा से लिख लीजिए। तो ये बच्चों के हित में, उनके भविष्य के लिए ये किया गया कि सही सप्लीमेंट्री सीट का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि लैंग्वेज बना लिया था। कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। नहीं, 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। उनके नाम में गलती थी क्योंकि वो सीट चेंज हो गया था, इसीलिए उन्हें सही सीट दिया गया ताकि उन्हें आगे से गलती नहीं हो और उनका पेपर सही ढंग से इवैल्यूएट हो सके। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। फिर लोग दूसरों के बहकावे में आते हैं,
लोग बहकावे में। फर्स्ट सिटिंग में जो सर पेपर हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो बुकलेट दिया था उसमें जैसे सीरीज सेम होना चाहिए था, बी वाले को बी ही मिलना चाहिए था दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों पेपर के लिए। ऐसा नहीं हुआ है, कुछ को बी के साथ सी मिला, लोग दिखा रहे हैं, हमारे पास वीडियोज हैं। बी के साथ सी मिला है तो उनसे कहा गया कि आप आवेदन दे दीजिए आयोग से। इस बातों को हमने अलग से, हमारे पास उसके लिए रिपोर्ट है, हम आयोग से कहने जा रहे हैं और आयोग ने कहा कि इस बात का हम संज्ञान लेंगे ताकि छात्र का भविष्य किसी भी ढंग से प्रभावित ना हो। तो सर किसकी गलती है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की ये गलती है कि आप लोगों ने गलत तरीके से बांट दिया? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती आपके लिए आप तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ठीक, ये एक ह्यूमन एरर था जो डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हुआ, इमीडिएटली उसे रेक्टिफाई कर दिया गया और उसके बाद छात्रों से कहा गया आप आवेदन दे दें, हम आयोग से, हमने अलग से रिपोर्ट बनाया, हम आयोग को दे रहे हैं, आयोग इस बात की संज्ञान लेगा ताकि छात्र का भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो छात्र जो यहाँ पे खड़े हैं सर, उनसे क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? उनसे उन्हें कितनी बार कहा गया कि आप आ जाइए, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमने 2-3 लोगों को, बाकी लोगों को आप अंदर आइए, वो आने को तैयार नहीं है। सर किसी 1-2 आदमी को जिससे बात, बिल्कुल किसी 2-3 भिजवाएंगे। हमने उन्हें कब से उनसे अनुरोध किया, मजिस्ट्रेट साहब ने अनुरोध किया कि आप आ जाइए, आपसे बात करें। झूठ बोल रहे, 2-3 को भिजवाते हैं। ये यही बात है ना, जब इंसानियत के तौर पे एक स्टेप लिया जाता है तो लोग उसे समझते नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी हमें जमा करने जाना है आयोग के पास।